नमस्कार दोस्तों, सुनो इस कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी पहला प्यार से शादी तक का सफ़र। आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। प्यार से शादी तक का सफ़र इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा न था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है कीर्ति, तो इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से अमोल का भी कोई फ़ोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया है क्या? नहीं माँ, रोज़ रोज़ क्या बात करें। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि अमोल के दादी जी की मौत न हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफ़ी बुजुर्ग थीं, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े पुराने विचारों के हैं। कहते हैं कि शुभ नहीं है। अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बन चुके थे, फंक्शन हॉल को, कैटरर्स को, सजावट करने वालों को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 9 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया। इसी बात से तो अमोल बहुत डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि शुभ नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो इस सब में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है, हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा करे मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। कीर्ति सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती हैं और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि अमोल क्या चाहता है। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद अमोल आईटी करने चला गया और मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे, बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। तो मैंने कहा कि मम्मी, एमएससी के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही अमोल की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यूँ हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर अमोल का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं? क्या अमोल भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात। मुलाकात में अमोल से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में भी लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे साधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2 से 3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ अमोल, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज़ कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं, तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा कीर्ति, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा आईटी का अंतिम साल है, मेरी कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफ़र करती हैं। अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा, और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना ज़रूरी हो गया था। मैंने तो
मम्मी को अमोल के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या अमोल के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वालों को कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक अमोल को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफ़र मिल जाएगा और रिज़ल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फ़ैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी? शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा एमएससी फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही अमोल को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्ट मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती है। अमोल के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु अमोल की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से अमोल के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है, ऐसा एक बार अमोल ने ही बताया था। अमोल ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूँगा तो कीर्ति से, वरना किसी से नहीं। आखिर अमोल के बहन बहनोई ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था कि मम्मी, आपकी यह जिद अमोल को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठें। आज के एक अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग हैं। अमोल अच्छा कमा रहा है। वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उससे ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। अमोल के पिता ने कहा था, बेटा, मुझे तो अमोल की इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात अमोल को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूँ? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदले। इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी एमएससी पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 2 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत न हुई होती मनोज के दादी की मौत न हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून बनाकर कुल्लू मनाली शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद मैं अमोल के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 9 महीने तक शुभ नहीं है, अतः शादी अब तभी होगी, ऐसा अमोल की मम्मी ने कहा है। पर अमोल शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे हैं, किंतु अमोल को कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। यद्यपि उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन महसूस कर रह गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां अब कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बात करके काटते रहें। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतज़ार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी। साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बलवती होती जाती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले दादी जी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई। दादी जी की मौत का समाचार मुझे अमोल ने ही दिया था और कहा था दादी जी को भी अभी जाना था। हमारे बीच फिर अंतहीन मरुस्थल का विस्तार है। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलने तो तृष्णा बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। वो बहुत भावुक हो रहा था। कीर्ति, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं।
जहाँ हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं हों, न ये रीति रिवाज हों। दो प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बाड़ खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो कीर्ति, हम कहीं भाग चलें। मैं तुम्हारा निकट सानिध्य चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो कहीं भी कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल अमोल का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दें, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता। वैसे भी एक बार अमोल की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं कीर्ति? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है, मैं भटक सकता हूँ कीर्ति, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत छुटपुटे में उसने बाहों में भरकर कहा, अपने को संभालो अमोल, यह भी कोई जगह है भागने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने आप को और संभालो। इतने दिन से अपने आप को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। स्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की, अमोल, तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं, आखिर वे हमारे शुभचिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिनों के लिए न टाल कर अभी कर दें? नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने के लिए नए को अपनाने में हर एक को कुछ हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए ना? तुम देखना, बिना शुभ के शादी करने को भी वह ज़रूर मान जाएंगे। अमोल के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो कीर्ति, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फ़ोन करने की इजाज़त तो है या वह भी नहीं है? चलो फ़ोन करने की इजाज़त दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो अमोल के जीजा जी ने कहा, अमोल, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मुहर लग गई है। कीर्ति अब तुम्हारी हुई। ऐ जमाई बाबू, ये इंडिया है। वह तो वीज़ा के लिए यह सब करना पड़ा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो कीर्ति विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी, मेरी मम्मी ने कहा। वह तो मजाक की बात थी मम्मी। अब आप लोग घर चलें, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद अमोल ने अपने जीजा जी से पूछा, जीजा जी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुँची या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, तू कोशिश कर ले, न माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी करो या ना करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तो तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल, अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम घाम कर पहले कीर्ति को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए अमोल ने शरारत से देखा। हाँ कीर्ति, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार हैं या नहीं? आंखें नचाते हुए मैं चहकी। अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की कमी रह गई है। अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है अमोल, पर अब मैं तुम्हारी हूँ। तो यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाकर आपको देती रहूँगी। धन्यवाद।